इतने धड़ल्ले से आकर यानी जो अपना किया है वो दूसरों के जो है मत्थे मारने का काम करते हैं। और इसके जबकि आज ज़माना इतना फास्ट है, इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर है, इनकी तकारीर मौजूद है। शहर को बेवकूफ़ समझते, ये क्या समझकर शहरियान के साथ इस तरीके की हरकत कर रहे हैं क्या? या फिर मैं शहरियान से ये सवाल करता कि आप लोग सियासी तौर से इतने बेदार नहीं है। आज बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि शहर के लीडरान में इन तमाम यानी खासियत की जो है वो कमी नजर। डॉक्टर साहब, घर पट्टी में साफ़ सफाई के नाम पर जो है 600 रुपये इंक्लूड किए जा रहे, इसको लेकर के जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियां एहतजाज भी करने वाली हैं, तो एमआईएम इस ताल्लुक़ से क्या कहने एमआईएम का? कुछ दिन पहले मैंने जो है इसी आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से साबिक मेयर शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में शेख रशीद साहब का कहना ये था कि घर पट्टी में बेतहाशा इजाफ़ा कर दिया गया है और जो है बेजा जो है वो 600 रुपया जो है वो साफ़ सफाई के नाम पर टैक्स जो है वो कारपोरेशन वसूल करेगी। इसलिए मकामी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो आंदोलन करेंगी, धरना मोर्चा करेगी। तो इस बात पर से मुझे तो इंग्लिश की एक कहावत याद आ जाती कि रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, जिसका मतलब ये है कि हरन के साथ दौड़ो और उसे कहो कि मैं तुझे बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ, और शिकारियों के साथ भी भागो और ये कहो कि हरन का शिकार करो। जैसे उर्दू का मुहावरा है ना कि चोर को बोले चोरी कर और शाह को बोले घर बचा। ये उस तरीके का मामला है। जब हम लोग जो है वो कॉरपोरेशन में थे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बॉडी थी, उस वक्त जनरल बॉडी में ये विषय आया था और जिस ठराव की बुनियाद पर ये टेंडर निकाला गया है उसकी सूचना या अनुमोदन भी मेरा है। उसमें हमने साफ तौर से कहा था कि हमें किसी तरीके का सर्वे जो है मालेगांव शहर में किसी भी एजेंसी के थ्रू मंजूर नहीं है। अगर कहीं लगता है कि हमें घर पट्टी बढ़ाने के लिए नए मकानात का सर्वे करना चाहिए तो वो सर्वे खुद कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन करें, या फिर जो है हमारे मालेगांव में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनके स्टूडेंट्स को बराए नाम फ़ीस स्टेपन बोलो या मानधन पर रखकर सर्वे उनसे करा लिया जाए, और सिर्फ उन इमारतों का जिनका हमारे पास रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। ये उस वक्त का ठराव है और उसमें मेरी सूचना है, शायद गालिबन सूचना होगी या अनुमोदन होगी। घुड़के साहब का विषय था, घुड़के साहब ने विषय लाए थे कि मालेगांव महानगर पालिका की उत्पन्न किस तरीके से बढ़ाई जाए और घर पट्टी में क्या अगला लाहे अमल तैयार किया जाए। इस तरीके का विषय जो है वो सखाराम घुड़के शिवसेना के डिप्टी मेयर जो है उस वक्त डिप्टी मेयर थे, उनके जानिब से ये विषय आया था और उसमें ये मेरा सूचना आई थी या अनुमोदन आया था कि इस तरीके का सर्वे किया जाए। लेकिन उस ठराव को बुनियाद बनाकर, जो कि उस ठराव के बुनियाद पर अगर देखा जाए तो इस तरीके का कोई टेंडर निकल नहीं सकता, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर मालेगांव शहर के हर घर का जो है रिवीजन सर्वे निकालने का जो है टेंडर निकाला गया और जो कोलब्रो कंपनी है नागपुर की, उसको वो टेंडर दिया गया और वो टेंडर भी मंजूर इस सूरत में किया गया है जब स्टैंडिंग कमेटी की बॉडी नहीं थी। 9 मेंबरान जो है वो 8 मेंबरान जो है वो स्टैंडिंग कमेटी से रिटायर हो गए थे, 8 मेंबरान बचे हुए थे और उस वक्त जो है स्टैंडिंग की मीटिंग निकालने के लिए जो मीटिंग का कन्वेनर होता है चेयरमैन होता है, और उस वक्त मैं चेयरमैन था। मेरी मुद्दत ख़त्म होने के बाद मैं रिटायर हो गया, इसलिए कोई चेयरमैन नहीं था। लेकिन तमाम कायदे को बालाए ताक रखकर जो है उन 8 लोगों में से मीटिंग कॉल की गई और उसी में चेयरमैन मुंतखब किया गया। एक चीज़ मुझे ये बताओ, कायदे से मीटिंग निकालने का अख्तियार जो चेयरमैन रहता उसको रहता, वही मीटिंग का कन्वेनर है और एक्ट में एकदम क्लियर है इस चीज़ का। लेकिन धांधली की गई, 8 लोगों पर ही स्टैंडिंग बुलाकर जो है नीलेश आहिर जो शिवसेना के जो है आखिरी टर्म में डिप्टी मेयर थे और उस वक्त भी गालबन डिप्टी मेयर नए नए बने थे, उनकी स्टैंडिंग की अध्यक्षता में ठराव पास किया गया और उसको जो है उस स्टैंडिंग कमेटी में 8 मेंबरान बचे थे, उसमें 4 कांग्रेस के मेंबरान थे और एक शिवसेना के थे, एक बीजेपी का था।
यानी मेजॉरिटी उस वक्त की जो है बरसरे इक़्तिदार की थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो इंग्लिश की कहावत है ना, रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चोर को बोले चोरी कर और शाह को बोले घर बचा। ये कहावत और ये मिसाल देने की जो गरज जो है मुझे इसीलिए पेश आई कि उस वक्त ठहराव भी इन्होंने किया, इजाफी घरपट्टी भी इन्होंने लगाई उसी ठहराव के तहत, और उसी टेंडर के क्लॉज में ये चीज़ है कि 600 रुपया जो है वो एक्सेस घरपट्टी जो है वो सब साफ सफाई के नाम पर ली जाएंगी। उसके नॉर्म्स में, टेंडर के नॉर्म्स में सब कुछ करने वाले तुम, सब चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले तुम, नाफिज करने वाले तुम, और आज साहूकार बन रहे, चोर है तुम और आज साहूकारी कर रहे कि हम जो है ये शहर को असल में बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये आवाम में आते तो ये बोलते कि आप लोगों पर बेजा टैक्स डाला जा रहा है और आप लोगों को हम आप लोगों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, और कॉरपोरेशन में इक़्तिदार पे रहते तो उस वक्त ये कहते कि कॉरपोरेशन की इनकम बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ा के हम 100-200 करोड़ रुपए का ये कंक्रीट रोड का टेंडर निकालेंगे ताकि शहर भर में कंक्रीट रोड बने, और वही के आधार पर 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है कंक्रीट रोड का कॉन्ट्रैक्ट निकला, जिसमें से 80% जो है नदी के उस पार गया और 20% इधर आया। ये भी ठहराव उनका ही, ये भी रेजोल्यूशन जो है ताहिरा शेख रशीद की मेयरशिप में आया, और यही रेजोल्यूशन की बुनियाद पर ये टेंडर निकला। वही दादा भूसे जिसके नाम से आज जो है रोया गाया जा रहा है, सीना को भी की जा रही है, और उसी दादा भूसे के साथ उस वक्त इक़्तिदार में बैठकर ये टेंडर निकाले। उनकी मौजूदगी में 80% फंड जो है वो उधर गया और 20% फंड इधर आया, और जैसे ही ये बॉडी जो है अपनी मियाद मुकम्मल करके प्रशासक बैठा, बिल्कुल जो है अपना उसके एकदम उलट सब कुछ करने के बाद आज पारसाई का ढोंग रचाने का काम जो है वो मुकामी राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिम्मेदार कर रहे हैं। मैं ये समझता कि उनमें इतनी हिम्मत और जुर्रत आती कहाँ से, ये आंखों के सामने अंधा बनाऊंगा वाली हिम्मत वो लाते कहाँ से। कहीं वो शहर को बेवकूफ़ तो नहीं समझते, या वो शहर के शहरियान को ये तो नहीं समझते कि ये शहर बहुत जल्दी बातों को भूल जाता है, उनके जहन में कोई बात नहीं रहती, क्या समझकर, यानी वो इतना धड़ल्ले से झूठ बोलकर और इतने धड़ल्ले से आकर, यानी जो अपना किया है वो दूसरों के जो है मत्थे मारने का काम करते हैं। और इसके जबकि आज ज़माना इतना फास्ट है, इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर है, इनकी तकारीर मौजूद है, तकरीर में बोलने वाले ये है, 2-2.5 साल पहले के ट्राव मौजूद है, प्रोसीडिंग्स मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। ये क्या समझते शहर को बेवकूफ़ समझते, ये क्या समझकर शहरियान के साथ इस तरीके की हरकत कर रहे हैं क्या? या फिर मैं शहरियान से ये सवाल करता कि आप लोग सियासी तौर से इतने बेदार नहीं हैं, या आप इतना इल्म नहीं रखते कि किसने क्या किया? अगर आप इतनी गैर जिम्मेदारी का अगर शहरियान वो करेंगे, मुजाहरा करेंगे, तो फिर ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने वाले लीडरान जो है वो हम पर हावी रहेंगे, और इसी तरीके की हरकतें कर आकर जो है हमारे साथ इस तरीके का खिलवाड़ करते रहेंगे और शहर का नुकसान करते रहेंगे। अभी उन्होंने एक यादी दी है शेख रशीद साहब ने कि 10% जो है जितने भी टेंडर्स है उनकी अबो जीत दिया गया है, उनकी शासन से हम वो लेंगे। अरे आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ज़फ़र अहमदुल्ला, आपका चेयरमैन, आप जनरल बोर्ड से ठहराव किए, आपकी बीवी ताहिरा शेख रशीद मेयर, उनके दौर इक़्तिदार में निकले गए टेंडर, सिविल हॉस्पिटल का टेंडर 10% अबो आपने दिए, आगरा रोड का टेंडर 10% अबो आपने दिए, कुसुम्बा रोड का टेंडर 10% अबो आपने दिए। ये सब टेंडर 10% अबो देने की प्रथा जो है, 10% ये जो है इसको क्या बोलना चाहिए, कल्चर जो है 10% अबो देने का, ये आपने लाए, और आज आप शहरियान में आकर बोल रहे हैं कि हम 10% अबो टेंडर्स के खिलाफ जो है हम वो एहतजाज करेंगे। हमने स्टैंडिंग कमेटी में मुखालफत किए, हमने जनरल बोर्ड में मुखालफत किए, हमारी पत्रकार परिषद से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अखबारात के सफ़े भरे पड़े हुए, हमने उस वक्त मुखालफत किए थे कि 10% अबो देकर आप शहर का नुकसान कर रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ आप जो है कॉरपोरेशन की आमदनी बढ़ाने के नाम पर लोगों पर इजाफी घरपट्टी का टैक्स बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी आवाम का खून पसीने की कमाई जो है वो आप बिला वजह 10% अबो जो है वो टेंडरर्स को दे रही है। ये खेल बंद करो। ये 10%, ये ब्रिज जो हमारा जो बोलते ये बिगन शाह का, वो 10% अबो दिया गया। कौन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है,
कौन मेयर है, किसके दौर इक़्तिदार में हुआ है। शहरियान इतने बेवकूफ़ नहीं है। शहर का सियासी माहौल ऐसा है कि आप अकेले तौर से सियासी तौर से चल रहे हैं। आप जो है आवामी सतह पर लोगों से आज राब्ते में है, जलसे जुलूस आप कर रहे हैं। आपने कॉरपोरेशन के ज़रिए जो है रुपया पैसा कमाया है, इक़्तिदार में रहते हुए रुपया पैसा कमाया है। आज उसका बेदरीग इस्तेमाल करके सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बड़े बड़े जलसे लेकर सच को झूठ में और झूठ को सच में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान ने सब करना चाहिए, लेकिन सच को झूठ और झूठ को सच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये आने वाले वक्त में शहर के लिए इस तरीके की सियासत जो है इंतहाई ख़तरनाक और मुज़िर सियासत है। शहरियान को वक्त रहते बेदार रहना पड़ेगा। जिन्होंने अपना काला छट्टा आज दूसरों के पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से शहरियान को जो है वो बेदार रहना पड़ेगा। इमाम इस सिलसिले में आगे क्या करें, कोई एहतजाज या कोई प्रोग्राम कर सकते? देखिए, हम तो जो है शुरू से हम का सबूत के तौर पर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अखबारात की कटिंग उस वक्त की हम बताने वाले हैं, और सबूत के तौर पर हम कॉरपोरेशन के जो ठहराव हुए हैं वो निकाल कर हम बताने वाले, स्टैंडिंग कमेटी के भी और जनरल बोर्ड के भी। हम आवामी सतह पर आवाम के फ़ायदे के लिए जो जो कामकाज किए हैं और इस भ्रष्टाचार का हमने जो है किस तरीके से आवाज़ उठाई वो भी हम आवाम के बीच में लाने वाले हैं। एमआईएम जो हम हैं, हम ही वाहिद जो है इस वक्त है कि हमने कभी हमारे मुफाद के लिए जलसा नहीं किया, कभी हमारे मुफाद के लिए धरना और जिंदाबाद मुर्दाबाद की पॉलिसी नहीं की। हमने अगर कॉरपोरेशन पर धरना दिए तो हमने ये बोले कि आप अली अकबर हॉस्पिटल और जो है वाडिया हॉस्पिटल तोड़ो मत। आज खुद शेख रशीद साहब बोल रहे कि 15 वित्त आयोग का फंड नहीं है, पैसा नहीं आया। उस वक्त मैं खुद चिल्ला कर बोलता था कि देखो हमारा नियोजन सही नहीं है, हमने जो एस्टीमेट किए हैं अमाउंट वो सही नहीं है, ये दोनों हॉस्पिटल टूट कर पड़ेंगे और काम नहीं होगा। मैंने उसके लिए हज़ारों ख़वातीन का जो है वो मोर्चा जो है वो कॉरपोरेशन पर लेकर गया। मैंने जगह जगह मीटिंग लिया और घरपट्टी के ताल्लुक से लोगों को बेदार करने की कोशिश किया कि जिस तरीके से बिजली को प्राइवेटाइज किया गया है, उसी तरीके से घरपट्टी को भी इनकी कोशिश है कि आगे प्राइवेटाइज कर दिया जाए, खासगी कर दिया जाए। ये उस तरीके की हरकत की जा रही है। शहरियान बेदार है। हमारी बड़ी सियासी पार्टी नहीं है। हमारा जो है सियासत में जिस तरीके के ऑर्गन चाहिए, माउथ ऑर्गन का और माउथ पब्लिसिटी के, हमारे पास हमारे वैसे वर्कर्स नहीं है। इसलिए हमारी बात जो है इतनी दमदारी तरीके से जो है वो आवाम के बीच गई नहीं। लेकिन उस वक्त भी हम ही सच्चे थे। हम ही ने जगह जगह जो है वो इजाफी घरपट्टी के ख़िलाफ़ जो है मीटिंग किया। हम ही ने जो है अली अकबर हॉस्पिटल और 10% टेंडर्स जो है वो 10% अबो टेंडर्स नहीं दिया जाना चाहिए, इसका हमने स्टैंडिंग में विरोध किया और आवामी सतह पर भी विरोध किया। हम ही ने जो है स्टेपी प्लांट यहाँ पर आ रहा था मासूम शाह पर, उसके विरोध में जो मोर्चा निकाला। कहने का मतलब हमने कभी जो है मुफाद की सियासत नहीं की है। हमने शहर की तरक्की और शहर की भलाई के लिए हमेशा काम किया है। और आपने जो सवाल किया है कि इस पर एमआईएम क्या बोलेगी, ये तो हमारे अपने मुद्दे हैं। ये तमाम जो है बातें जो है आवामी सतह पर हमने कहा है, और आगे हम आवाम की अदालत में कागजी सबूत के साथ, अखबारी तराशों के साथ और ठहराव के साथ और जो है प्रोसीडिंग की कॉपी के साथ जो है वो आवाम के बीच जाने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये कि मतलब कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं, उसको लेकर के एमआईएम की क्या तैयारियां हैं? और मतलब जो मुखालफिन हैं, कल जो एक दूसरे के खिलाफ़ बोलते थे वो आज एक दूसरे की तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग जो साथ में थे वो मुखालिफ हो गए। मालूम है सियासत बहुत अजीब रुख पर जा रही है, इस पर आपका क्या बोलना? देखो, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, कलील मुद्दत के लिए या कसीर मुद्दत के लिए, कम वक्फे के लिए या ज़्यादा वक्फे के लिए, लेकिन सियासत जो है वो नज़रियाती होना चाहिए। आइडियालॉजी की बुनियाद पर सियासत होना चाहिए। आइडियालॉजी है, एक नज़रिया है, ज़िंदगी भर भी कायम रह सकता और वक्त के साथ नज़रिए में सुधार भी आ सकता। लेकिन आप जब तक सियासत करो, नज़रिए के साथ सियासत करो कि हमारी अपनी पॉलिटिकल आइडियालॉजी क्या है, हमारी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है। लेकिन क्या है कि ये शहर में ना, मुझे ना वो इंग्लिश की एक और कहावत याद आ जा रही कि लुनेटिक्स हैव टेक ओवर द एजिलम।
पागल लोगों ने जो है ना वो पनागाह पर कब्जा कर लिया। ये ऐसी सूरत हाल जो है वो मालेगांव की सियासत की सूरत हाल हो चुकी है और उस पनागाह में पागल लोग खड़े होकर पूरे धड़ल्ले के साथ जो है वो अपनी आइडियोलॉजी जो है वो बेच रहे हैं। और लोग यानी क्या शहर को समझ कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस बुनियाद पर इलेक्शन होते हैं, किस बुनियाद पर नतीजे आते हैं और उसके बाद तमाम नतायज बुनियादें बदल जाती है। ये किस तरीके की सियासत है? सियासत में एथिक्स होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, आइडियोलॉजी होना चाहिए। इससे मजबूत सियासत होती है, इससे शहर की तरक्की होती है, इससे जो है हमारे समाज और माशरे की तरक्की होती है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि शहर के लीडरान में इन तमाम यानी खासियत की जो है वो कमी नज़र आ रही है।